इसका जो है सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 3 के कितने सम्स हो गए थे लास्ट लेक्चर में अपने? प्राची कितने? हाँ, सर स्टार्टिंग के 2 हो गए। अच्छा 2 सम्स हो गए थे। बाकी के ट्राई किया आप लोगों ने? देखो बाकी के सम्स क्या हैं। थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड सम। सो देखो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, याद है किसी को? पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन में x और y की वैल्यू पुट करने में जो इक्वेशन बनता है वो। हाँ बराबर प्राची। जनरल सॉल्यूशन में जो हम एक्स और वाई का वैल्यूज पुट करते हैं तो उससे हमें जो इक्वेशन मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। सो देखो ये जो है 6.3 क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड सम देखो क्या है। थर्ड सम यहाँ पे y इंटू 1 + log x है। y इंटू 1 + log x है इंटू क्या है? dx/dy है। dx/dy है माइनस ऑफ x log x है इक्वल्स टू 0 है। व्हेन y इक्वल्स टू e स्क्वायर, y इक्वल्स टू e स्क्वायर एंड x इक्वल्स टू e है। अच्छा ये सब दोनों वैल्यूज हमें गिवन है, हमें इस पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखो अब हम लोग पहले ना वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है? जब हमें dx और dy दिया है तो हम पहले वेरिएबल्स को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। सो वेरिएबल्स को सेपरेट देखो कैसे करोगे। ये जो यहाँ पे y 1 + log x है उसको वैसे ही रखो। यहाँ पे कौन है? ये dx/dy है। सो ये देखो ये कंप्लीट जो है x का पार्ट है, कंप्लीट x का पार्ट है तो उसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, x इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं? x का फंक्शन x के साथ में रखना है और y का फंक्शन y के साथ रखना है। सो देखो हम लोग पहले x के फंक्शंस देखते हैं। ये 1 + log x और dx और ये x log x, ये पूरा देखो x का फंक्शन है। ये किसका फंक्शन है? x का। अगर ये यहाँ पे डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है, सो राइट हैंड साइड में आ गया तो ये किस में बन जाएगा? डिवाइड में बन जाएगा। तो y/dy वैसे ही रहेगा और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? ये x log x अपॉन क्या आ जाएगा? 1 + log x इंटू क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। अच्छा ये बताओ dx और dy, dx और dy कहाँ पे होना चाहिए? हाँ रेसिप्रोकल ले लेंगे इसका। इसका जो है हम लोग रेसिप्रोकल ले लेंगे। सो इसका रेसिप्रोकल देखो क्या हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल जो है वो dy/y और ये साइड में 1 + log x अपॉन x log x हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा? dx। अच्छा जब वेरिएबल्स सेपरेट हो जाते हैं, वेरिएबल्स सेपरेट हो जाते हैं तो क्या करते हो? इंटीग्रेशन। हाँ इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स।
तो ये अब जहाँ पे यहाँ मतलब अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दोगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन वाई, और राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस log x अपॉन x log x इंटू dx हो जाएगा। अच्छा 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस log mod ऑफ y हो जाएगा। परफेक्ट। और इसका बताओ क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप लोग, देखो ध्यान से। हाँ, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, डी अपॉन डी एक्स, एक्स लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करो तो पहले x का फंक्शन बाहर आ जाएगा, log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x। हाँ 1 अपॉन एक्स, फिर बाद में log x बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, सो ये x और x कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर हम लोगों को क्या मिल रहा है, 1 + log x। मतलब इसका डेरिवेटिव ये है ना। यस। हाँ, तो इसका डेरिवेटिव ये है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखो x log x का डेरिवेटिव जो है वो न्यूमरेटर में है, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, log mod ऑफ x log x। यस सर। हाँ, अब ये बताओ, जब अगर दोनों वेरिएबल्स यहाँ पे log में आते हैं तो c को भी किस में रखोगे, log mod ऑफ। हाँ log mod ऑफ c। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे log का प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये प्रॉपर दिख रहा है इतना कि ज्यादा छोटा हो गया, दिख रहा है सर। हाँ ठीक है, ऐसे कंप्लीट सम दिखेगा आप लोगों को इसमें। ठीक है, तो ये जो है, अब हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। प्रॉपर्टी यूज करोगे सो देखो क्या हो जाएगा, ये log y इक्वल्स टू log, ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x log x इंटू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। log log दोनों साइड में इक्वेट कर दोगे, सो देखो y का वैल्यू जो है, y का ये जो वैल्यू है वो ये पूरे टर्म के इक्वल आ जाएगा, पूरे टर्म के इक्वल आ जाएगा इक्वेट करने के बाद में। सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे y जो है वो किसके इक्वल होगा, x log x इंटू सी को हम लोग पहले लिख देते हैं, हाँ x log x, और ये c हो गया। अच्छा, बट क्वेश्चन में क्या दिया था, y इक्वल्स टू ई स्क्वायर एंड x इक्वल्स टू e, ये क्वेश्चन में दिया है, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। when x equals to e and y equals to e square, x equals to e पुट करोगे और y equals to क्या पुट करोगे, e स्क्वायर पुट करोगे, तो ये दोनों वैल्यूज जो है वो इक्वेशन वन में हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। वन में जब सब्सटीट्यूट करोगे देखो क्या आ जाएगा इसका आंसर, y के लिए कौन है, e स्क्वायर है, फ्रॉम वन y के लिए क्या है यहाँ पे e स्क्वायर है, तो e स्क्वायर किसके इक्वल होगा, c इंटू x का वैल्यू क्या है, e है, और फिर यहाँ पे log x का भी वैल्यू क्या है, e है, तो log e कितना हो जाएगा, 1। log e 1 हो जाएगा बराबर। हाँ, log e जो है वो ये पूरा पार्ट 1 हो जाएगा, और e का जो टर्म है वो एक बार यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो c बचेगा सिर्फ राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे सिर्फ एक बार e बचेगा, तो ये जो c का वैल्यू है वो हमें क्या मिला, e मिल गया। इसको सेकेंड इक्वेशन कंसीडर करो। सो फ्रॉम 1 and 2 c का वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट कर, c का वैल्यू पुट कर दो। हाँ, सो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू ई एक्स इंटू लॉग एक्स, ये इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा, ये अच्छे से एक बार देख लो Yes. ये, हाँ ये एक बार देख लो स्टार्टिंग से। पहले वेरिएबल्स को सेपरेट किया हमने, फिर उसके बाद जो है सेपरेट होने के बाद हमने इंटीग्रेट कर दिया। क्लियर है ये, हाँ सर, उतना हुआ।
हाँ अब देख लो ये आगे का भी। डन सर। हाँ बाकी लोगों को समझाइए अच्छे से। इसका एक लास्ट सम देखो। लास्ट सम में देखो cos dy अपॉन dx है। ये 4 और 5 आप लोग करो। हाँ 4 और 5 जो है इजी है, ये आप लोग करो। देखो ई रेस टू एक्स का ई रेस टू वाई का डेरिवेटिव 1 + e⁻² का डेरिवेटिव यहाँ पे। एक मिनट। हाँ। ये देखो क्वेश्चन में अगर आप स्प्लिट करोगे तो 1 + e⁻² का डेरिवेटिव e⁻² हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, और कॉस या फिर साइन का डेरिवेटिव यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को। तो इसमें भी लॉग मॉड में आ जाएगा, तो ये कर लोगे ना तुम लोग। यस सर। हाँ ये 5 और 4 करना आप लोग। 6th देखो मैं सॉल्व करा देता हूँ। 6th सम देखो क्या है। cos dy/dx है। cos dy/dx है और इक्वल्स टू a है, और a बिलोंग्स टू इंटीजर का स्क्वायर है, और y(0) इक्वल्स टू क्या है, 2 है। अच्छा y(0) इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। जो y के साथ में जब x का वैल्यू 0 होगा, जब x का वैल्यू 0 होगा ना, तो y का वैल्यू 2 होगा। इसका मतलब ये होता है when x equals to 0 then y equals to 2, इसका मीनिंग होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का 6th सम देखो क्या है। cos dy/dx है इक्वल्स टू क्या है, a है, और कंडीशन क्या दिया है, y इक्वल्स टू 2 है और x इक्वल्स टू 0 है। y(0) इक्वल्स टू 2। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, देखो सबसे पहले ना वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो सबसे पहले dy और dx को अलग अलग करना है। सो dy और dx देखो कैसे सेपरेट होंगे। cos अगर वो साइड गया तो क्या बन जाएगा, इनवर्स dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये cos इनवर्स ऑफ a क्या है यहाँ पे, आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो a जो है ये पूरा पार्ट कंप्लीट किसका है, कांस्टेंट टर्म का है। सो cos इनवर्स भी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। सो dy के लिए हमें क्या मिल जाएगा, dy इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ a इंटू dx। अब वेरिएबल सेपरेट हो गए, वेरिएबल सेपरेट हो गए, अब इनको इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। सो जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या आ जाएगा, dy आ जाएगा, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म बाहर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा। अच्छा 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू y, वाई। y हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, cos इनवर्स ऑफ a है, और प्लस क्या है, c है। ठीक है, अगर इसको हम अरेंज करना चाहेंगे, देखो ये जो है आपका सॉल्यूशन हो गया। अब इसको अरेंज करते हैं, y वैसे ही रखो, प्लस c अगर ये साइड आ गया तो। सर यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1x नहीं होगा। अच्छा होगा ना, बराबर होगा होगा। सॉरी, हाँ ये जो है x और प्लस c बराबर। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों ने क्या लिखा, y-c। अच्छा x मल्टीप्लाई में है तो ये साइड आ गया तो डिवाइड हो गया, और कॉस इनवर्स में ये साइड आ गया तो कॉस में बन जाएगा ये टर्म। ठीक है, ये टर्म किस में बन जाएगा, कॉस में, और राइट हैंड साइड में सिर्फ a का फंक्शन होगा। ये समझा क्या सबको, कैसे आया इक्वेशन।
आया ना? सर इसमें ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है क्या सी का? ए का, ए का, ए का। अच्छा, जो कांस्टेंट क्वेश्चन में दिया है उसी का फाइंड आउट करना है। ओके। हाँ, तो ये समझा ना? हाँ सर। अच्छा, तो अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर दो। इसमें वैल्यू पुट करोगे, सो x का वैल्यू देखो क्या मिल जाएगा। x का वैल्यू हम लोगों को 0 दिया है और y का वैल्यू जो है वो 2 दिया है। व्हेन x इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसमें जो है पुट करोगे तो x और y जो है यहाँ पे, एक काम करो, इसमें x पुट करोगे, x का वैल्यू 0 तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। एक काम करो, इसमें वैल्यू पुट करो। हाँ, ये फर्स्ट वाला जो है, इसको इसको फर्स्ट कंसीडर करो और इसको सेकंड कंसीडर करो। तो फ्रॉम 1, देखो ध्यान से, हाँ, ये फ्रॉम इक्वेशन 1, व्हेन x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 2, हम लोग x का वैल्यू 0 और यहाँ पे अपने को पहले a का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। हाँ, महालक्ष्मी, सी का सॉरी, कांस्टेंट टर्म जो है सी का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा अपने को महालक्ष्मी, बिकॉज यहाँ पे एक के लिए नहीं फाइंड कर सकते, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्स का वैल्यू, हाँ, यहाँ पे y जो है 2 है और ये x का वैल्यू 0 हो जाएगा और यहाँ पे c, तो c का वैल्यू +2 मिल जाएगा। अब इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। तो फ्रॉम टू ये देखो क्या आ जाएगा, cos y माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल्स टू a। ये जो है आपका सोल्यूशन हो गया। समझा कि नहीं समझा ये पार्ट? ए यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है महालक्ष्मी, क्योंकि देखो ये जो है ए को डिफाइन किया है यहाँ पे। ए बिलोंग्स टू यहाँ पे इंटीजर है। ठीक है, सो ए जो है इंटीजर है, वो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। ये देख लो एक बार, समझा क्या आप लोगों को? इतना पार्ट देखो, कुछ डाउट है क्या इसमें? क्लियर है ये? सर ये शिफ्ट किए ना, वो समझ में नहीं आ रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। प्लस सी कहाँ पे है देखो महालक्ष्मी? प्लस प्रेजेंट। लेफ्ट, राइट हैंड साइड में है। ठीक है, तो उसको कहाँ पे शिफ्ट करोगे? लेफ्ट हैंड साइड में। देखो प्लस सी कहाँ पे है? राइट हैंड साइड में है। उसको हमने शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो प्लस में से किस में हो जाएगा? माइनस में। इतना समझा? हाँ सर। ये देखो, ये जो x का टर्म है ये प्लस में है, ये साइड आ गया तो माइनस हो जाएगा। और ये x जो है वो मल्टीप्लाई में है, ये साइड आ गया तो डिवाइड हो जाएगा। ये कॉस इनवर्स में राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो नॉर्मल बन जाएगा। तो एंगल का पार्ट सिर्फ बचेगा। हाँ सर, समझा। अभी भी नहीं समझा? समझा सर। हाँ, चलो देखो फिर ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देखो, नोट्स पहले हम लोग लिखते हैं। एक पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए। देखो कहीं कहीं पे ना वेरिएबल्स को हम लोग सेपरेट नहीं कर पाते हैं, सो उसके लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। इसके लिए क्या यूज करोगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये देखो होता कैसे है। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म equation of the
फॉर्म dy upon dx equals to function ax plus by plus c can be reduced equation of the form dy upon dx equals to ax plus by plus c can be reduced into variable separable form by putting ax plus by प्लस सी इक्वल्स टू टी। ठीक है, ये जो है इसका मतलब क्या है, देखो अगर कोई भी एक फंक्शन है जिसके अंदर x एंड y दोनों होंगे, कोई भी ऐसा फंक्शन जिसके पास में x और y दोनों होते हैं, दोनों वेरिएबल्स होंगे, x एंड y दोनों होगा, और वहां पे हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो वो जो कंप्लीट पार्ट होगा ना उसको हम लोगों को क्या अज्यूम करना होगा, टी अज्यूम करना होगा। ठीक है, ये पार्ट देखो कैसे समझेगा कि यही हम लोगों को करना है। एक देखते हैं सम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सम देखो सब लोग क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, एक मिनट हाँ सिर्फ, ये स्टेटमेंट सबको समझा अच्छे से? आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर वो फंक्शन कैसे रहेगा? हाँ बताता हूं मैं। ये देखो ये क्वेश्चन में इसमें जैसे फर्स्ट सम देखो क्या दिया है। पहले स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोला गया, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन टू द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। पहले हम लोगों को रिड्यूस करना है इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, एंड हेंस सॉल्व बोला है। तो अब इसमें देखो कैसा हो जाएगा ना, ये जो ब्रैकेट के अंदर मतलब ये फंक्शन, ये देखो ये कॉस एक फंक्शन है, उसके ब्रैकेट के अंदर देखो एंगल में एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स हैं। ये पार्ट को आप लोग स्प्लिट नहीं कर पाओगे, ये पार्ट को हम लोग स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, सो इसकी जगह पे हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, टी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। समझा महालक्ष्मी? यस सर। हाँ, अब जैसे सेकंड वाला पार्ट देखो, सेकंड में देखो हम लोग जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है ये x माइनस वाई दी होल स्क्वायर, इसको हम लोग जो है सेपरेट नहीं कर पाएंगे। इस वेरिएबल जब स्प्लिट नहीं हो पाता है ना, मींस x का फंक्शन x के साथ और y का फंक्शन y के साथ, अगर ऐसा नहीं होगा तो हमें वहां पे जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड देखेंगे तो सेम वैसे ही है। देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सम देखते हैं क्या दिया है। देखो dy अपॉन dx इक्वल्स टू cos x प्लस वाई, इसमें किसके प्लेस पे t पुट करोगे? x प्लस वाई। हाँ, x प्लस वाई के प्लेस पे t पुट करेंगे, तो यहाँ पे पुट करोगे x प्लस वाई इक्वल्स टू टी। अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे x है ना, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सब्स्टिट्यूशन के बाद में कभी भी याद रखो डेरिवेटिव करना पड़ता है। हाँ, तो डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x से, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, y का क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx, और t का क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन में देखो लेफ्ट हैंड साइड में कौन है?
cos x plus y। नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में dy अपॉन dx है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर dy बाई dx है, सो ये जो हमें डेरिवेटिव करने के बाद में जो इक्वेशन मिला है ना, इसमें भी हम बाई dx को एक साइड में रखेंगे। सो dy बाई dx का वैल्यू बताओ क्या होगा यहाँ पे? dt upon dx minus 1। dt अपॉन dx माइनस 1 बराबर, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब ये बताओ आप लोग, जब दोनों का अगर LHS इक्वल है तो दोनों का RHS भी क्या होगा? इक्वल होगा। यहाँ यस तक, सर। हाँ यहाँ तक समझा सबको ना? मैसेज में रिस्पॉन्स दो, हाँ। फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से देखो क्या होगा। लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई dx है, यहाँ पे भी क्या है? dy अपॉन dx है। ये क्या है? cos x प्लस y है। अच्छा, तो राइट हैंड साइड इसका क्या है? cos x प्लस y है। सो cos x प्लस y बताओ किसके इक्वल है? dt upon dx minus 1। नहीं, x प्लस y t t के इक्वल है, तो cos t हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में यहाँ पे dt अपॉन dx -1 होगा। ये पार्ट समझा सबको अच्छे से? यस सर। दोनों का RHS हमने इक्वेट किया है। क्या हो गया बाकी लोग? कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। देविका समझा ये? फैज समझा ये? कृतिका, साइली, हर्षदा, साक्षी, सानिया समझा ये? स्नेहा, वेदिका, बाकी लोग किधर गए आज? हाँ, देखो जो है इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ये पार्ट कंप्लीट होने के बाद में अब हम लोगों को ना वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। मीन्स टी का फंक्शन टी के साथ और एक्स का फंक्शन एक्स के साथ। सो ये जो -1 है, ये -1 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। सो -1 अगर लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पे आ गया तो 1 ये प्लस हो जाएगा। 1 प्लस कॉस टी इक्वल्स टू dt अपॉन dx। अच्छा, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? टू cos 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। हाँ, याद रखो ये सब। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 और ये dt अपॉन dx है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे t का फंक्शन t के साथ रखते हैं। तो ये जो कॉस स्क्वायर t बाय 2 है ना, इसको हम लोग जो है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में कन्वर्ट मतलब शिफ्ट कर देते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या पार्ट बचेगा? 2 इंटू dx रहेगा। और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t अपॉन 2 इंटू क्या है? dt है। अच्छा, ये अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। हाँ, वेरिएबल जब सेपरेट हो गए, सब्स्टिट्यूशन से वेरिएबल सेपरेट होते हैं। हाँ, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। सो ये 2 बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन किसका करोगे? dx का। और यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा बताओ? 1 अपॉन, हाँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा? सेक्स स्क्वायर हो जाएगा। सो सेक्स स्क्वायर टी अपॉन 2 और ये क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा। सो 2 का 2 वैसे ही रहेगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। सेक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? 10 tan हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड बाय किससे करोगे? कोएफिशिएंट ऑफ t से। 1/2 से डिवाइड कर दो। हाँ, 1/2 से डिवाइड कर दो और प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पे c हो जाएगा। 1/2 से हम लोग इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस c हो जाएगा। समझा ना ये सबको अच्छे से? सो ये देखो 2x है और फिर यहाँ पे ये 2 न्यूमरेटर में जाएगा। 2 tan t अपॉन 2 है प्लस क्या है? c है।
अच्छा अब हम लोग सबको अगर डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, ये x हो जाएगा, यहाँ पे tan हो जाएगा। अच्छा c को डिवाइड बाय 2 करोगे तो वापस कांस्टेंट टर्म ही मिलेगा ना, तो उसको c ही रखो। सो अब t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दो, t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करोगे सो x का वहां पे x इक्वल्स टू tan, ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 2 प्लस c, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड समझा सबको अच्छे से? ये देख लो स्टार्टिंग से एक बार। पहले हम लोगों ने यहाँ पे जिसको हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते उसको हम लोगों ने टी सब्स्टिट्यूट किया। टी सब्स्टिट्यूट करने के बाद दोनों इक्वेशंस को हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेट किया। इक्वेट करने के बाद देखो वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। कुछ डाउट है अब तक? कुछ डाउट है यहाँ तक? सर लास्ट का फाइनल आंसर दिखाओ। हाँ हाँ एक मिनट। हाँ ये देखो, ये जो है वेरिएबल को सेपरेट करना है, फिर उसके बाद जो है इंटीग्रेट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 में ना सब सम्स ऐसा ही है, ठीक है। एक दो और सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डिफिकल्ट लग रहा है क्या ये सब? चलो हो गया ये। हाँ या ना? यस हाँ चलो फिर इसके बाद देखो जो है नेक्स्ट सम जो है। सर, इसमें टी रीसब्स्टिट्यूट किए है क्या लास्ट में? हाँ किए है ना, देखो टी का वैल्यू x प्लस वाई था ना, और लास्ट में देखो यहाँ पे टी का वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट किया हमने। हाँ सर, ओके। हाँ हाँ हाँ। देखो सेकंड सम जो है, सेकंड सम में क्या है, x माइनस वाई दी होल स्क्वायर है इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर है। इसका सेकंड सम देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड सम, x माइनस वाई दी होल स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर है। क्या है ये? ए स्क्वायर। तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि किसको हम लोग स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में वैसे भी हिंट दिया है पहले, देखो यहाँ पे रिड्यूस each ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस टू द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो पहले से यहाँ पे बोला गया है कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करो। सो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में तो ये अभी कन्वर्ट हो नहीं पाएगा, तो हम लोगों को पहले किसकी जगह पे टी पुट करना पड़ेगा, x माइनस वाई के प्लेस पे। सो पुट करो x माइनस वाई को t। अच्छा इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये t आ जाएगा dt अपॉन dx। तो हम लोगों को dy अपॉन dx का वैल्यू फाइंड करना है। सो dy अपॉन dx यहाँ पे देखो कैसे हो जाएगा, हम लोग क्या करते हैं ना, ये माइनस में है तो ये साइड आ गया तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस से ये साइड आ गया तो माइनस हो जाएगा।
सो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस dt बाई dx, ये किसके इक्वल होगा, dy अपॉन dx के। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो 1 और 2 को ध्यान से देखो, 1 और 2 को ध्यान से देखो। अब इसमें जो है dy बाई dx का वैल्यू हम लोगों को फर्स्ट इक्वेशन में यूज करना है। अच्छा ये बताओ x माइनस वाई क्या है, t है। तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 x माइनस वाई जो है वो t है, तो क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर हो जाएगा। और dy बाई dx क्या मिला हम लोगों को, 1 माइनस dt अपॉन dx, और राइट हैंड साइड में a स्क्वायर है। समझा, समझा ना ये पार्ट। हाँ सर। अच्छा टी स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, टी स्क्वायर किस में है, मल्टीप्लीकेशन में है। हाँ तो मल्टीप्लीकेशन में है, ये राइट हैंड साइड में आ गया तो डिवाइड हो जाएगा। सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स, 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। टी का वेरिएबल एक साथ में और एक्स का वेरिएबल एक साथ में जो भी रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे वैसे ही वापस करते हैं, ये जो मतलब ये टर्म प्लस में जो है ना, उसको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और ये माइनस वाला टर्म राइट हैंड साइड में। सो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, ये डी टी अपॉन डी एक्स है। अच्छा अगर जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है, अगर कंप्लीट उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो ये कैसे हो जाएगा, dt तो वहीं पे रहेगा, टी स्क्वायर डिवाइड में है तो वो कहां पे जाएगा, न्यूमरेटर में, और ये टर्म कहां पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, और ये क्या है यहाँ पे dx है। ये पार्ट समझा सबको, वेरिएबल्स को हमने सेपरेट किया है। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। सो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx आ जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। समझा सबको ये पार्ट। हाँ सर। अब ये बताओ, अगर सेम सेम पावर होता है तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, अरेंज कर। हाँ अरेंज करेंगे, जैसा डिनोमिनेटर है वैसे ही न्यूमरेटर को कन्वर्ट करेंगे। तो ठीक है, पहले हम लोग अरेंज कर लेते हैं, तब सबका इंटीग्रेशन लिखेंगे। टी स्क्वायर यहाँ पे है, और डिनोमिनेटर में भी कौन है, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो जैसा डिनोमिनेटर वैसा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में देखो माइनस ए स्क्वायर है, तो अगर हम लोग माइनस ए स्क्वायर करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर भी करना पड़ेगा। समझा सबको ये पार्ट। यस सर। हाँ अब देखो टी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर दोनों को साथ में रखो, ये जो टी स्क्वायर है और ए स्क्वायर है उन दोनों को साथ में रखोगे, सो देखो ये क्या हो जाएगा, स्प्लिट करने के बाद दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी टी आ जाएगा। अब इंटीग्रेट करते हैं, हाँ अब जो है इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से, एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स आ जाएगा। हाँ एक मिनट, ये इसका इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या आएगा, टी आ जाएगा। ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म है तो वो बाहर आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी 1 अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला याद है क्या था, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1/2a log mod of। हाँ बराबर, 1 अपॉन 2a लॉग मॉड ऑफ क्या था, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है। हाँ तो ये फॉर्मूला था, ये सब प्रैक्टिस करो आप लोग, हाँ याद होना चाहिए ये सब। अच्छा तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ ए के प्लेस पे ए है, लॉग मॉड ऑफ टी माइनस ए
अपॉन टी प्लस ए प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब टी का वैल्यू हम लोग रीसब्स्टिट्यूट करते हैं। सो सबसे फर्स्ट पार्ट ये और ये ए कैंसिल हो जाएगा एक बार, ये एक्स वैसे ही रहेगा। टी का वैल्यू क्या था, एक्स माइनस वाई था। सो एक्स माइनस वाई प्लस ए अपॉन टू वैसे ही रहेगा, लॉग टी का वैल्यू एक्स माइनस वाई और यहाँ पे माइनस ए, और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वाई प्लस ए और प्लस क्या होगा, सी। अगर अपोजिट साइड में है और सेम सेम साइन होता है तो वो दोनों कैंसल हो जाएंगे। सो देयरफॉर हम लोगों को क्या वैल्यू मिल जाएगा, ये माइनस वाई अगर ये साइड आ गया तो प्लस वाई और माइनस ए अपॉन टू लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस ए अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस ए इक्वल्स टू सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार सम देख लो अच्छे से, अरेंजमेंट से पहले देख लो। नो डाउट। ठीक है, हाँ। अब देखो ये जो है इसका थर्ड सम जो है, देखो वो क्या है। थर्ड सम आप लोग कर लोगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को टी पुट करके। मैं लास्ट वाला सम की थर्ड करा दूं। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को टी पुट करेंगे तो एक्स प्लस वाई को ऐसे रखेंगे। हाँ उसको वैसे ही रखेंगे, देखो बताता हूं मैं। देखो एक्स प्लस वाई तो स्प्लिट हो जाएगा वहां पे महालक्ष्मी, क्योंकि देखो कैसा है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड सम है उसमें क्या दिया है, एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स है इक्वल्स टू सेक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई तो यहाँ पे वैसे होगा ही नहीं, क्योंकि कैसा है कि प्लस वाई थोड़ी बोलोगे आप, प्लस वाई के साथ डीवाई बाई डी एक्स भी है ना। हाँ सर। कंप्लीट एक फंक्शन नहीं होगा वो एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई के साथ में डीवाई बाई डी एक्स भी है, तो वो हम लोग कंप्लीट एक फंक्शन नहीं बोल सकते। बट यहाँ पे एंगल में देखो एक पूरा कंप्लीट फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। समझा ये पार्ट। यस सर। हाँ तो ये जो है देखो अभी सो पुट करते हैं, बहुत लाइट हो जाए, पुट करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को टी। अच्छा ये बताओ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। हाँ 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा और वाई स्क्वायर का 2y into dy by 2y, dx। हाँ 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और टी का क्या होगा, डी टी अपॉन डी एक्स। अच्छा अब देखो ध्यान से, हाँ फर्स्ट इक्वेशन देखो, उसमें फर्स्ट इक्वेशन में ये देखो यहाँ पे x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये पार्ट देखो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे भी x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स है। सिर्फ ये 2 और 2 नहीं होना चाहिए। समझा कि नहीं समझा। हाँ सर। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये 2 से डिवाइड कर दो सबको, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को 2 से डिवाइड कर दो। सो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये साइड में क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 डी टी बाय डी एक्स। समझा सबको ये। यस सर। अच्छा अब देखो 1 और 2 को, 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड है और 2 का लेफ्ट हैंड साइड है, ये दोनों इक्वल है, तो राइट हैंड साइड में दोनों का इक्वल हो जाएगा, आया ना। हाँ सर।
हाँ अच्छा, 1 का और 2 का जो है देखो, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 से हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे। 1 और 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक वैसे ही रखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, टी पुट कर सकते हैं। ठीक है, एक्स और वाई को क्या पुट कर दोगे, टी पुट कर दोगे। और यहाँ पे क्या है, ये 1/2 और डी टी अपॉन डी एक्स है। 2 dx को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, और ये 1 क्या आ जाएगा, सेक हो जाएगा। अब क्या करोगे बताओ। कॉस्ट, हाँ, अब क्या करेंगे। सर कॉस्ट पहले लिख लेंगे। हाँ चलेगा, कॉस लिख लो, या फिर इंटीग्रेशन करने के बाद में ही वापस एक ही स्टेप में कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। सो ये 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ cos t इंटू dt आ जाएगा। 2 को वैसे ही रखो, 2 को वैसे ही रखो, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन sin हो जाएगा, और प्लस c, t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दो, 2x इक्वल्स टू साइन, t का वैल्यू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये देखो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये डिफिकल्ट लग रहा है क्या। नो सर। हाँ, ये एक बार सम देख लो अच्छे से। बाकी लोगों को समझाइए अच्छे से, फैज समझाइए, रुतिका, सानिया समझाइए, स्नेहा, वेदिका, साक्षी, प्राची, हर्षदा, देविका। ठीक है, तो ये जो है, हाँ इसका एक लास्ट सम हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट आप लोग कर लेना, x-2y को टी पुट कर देना। ये वाला फोर्थ वाला ट्राई करोगे ना आप लोग। हाँ सर। नेक्स्ट देखो क्या है, फिफ्थ वाला सम, x-2y है प्लस 3 है, 2x-2y प्लस 3 इंटू dx है, और क्या दिया है वहां पे, x माइनस, देखो एक मिनट, ये पार्ट देखो क्या है इसमें, 2x-2y प्लस 3 है इंटू डी एक्स है, माइनस x-y प्लस 1 इंटू डी वाई है। अच्छा, इसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन में निकाल लेना है। ठीक है, इसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन का वैल्यू भी फाइंड करना है। तो देखो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ये फोर्थ का फिफ्थ सम, 2x-2y प्लस 3 इंटू डी एक्स है, माइनस x-y प्लस 1 इंटू डी वाई है, इक्वल्स टू 0 है। अच्छा, हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में, ये देखो फर्स्ट पार्ट में 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन। अगर दोनों टर्म्स में से 2 को बाहर निकालते हो, 2 अगर बाहर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x-y और प्लस 3 वैसे ही रहेगा इंटू डी एक्स। ये माइनस में टर्म है, अगर राइट हैंड साइड में आ गया तो ये क्या आ जाएगा, प्लस x-y प्लस 1 इंटू डी वाई हो जाएगा। हम लोगों को dy अपॉन dx फाइंड करना है। सबसे पहले हम dy बाय dx में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे dy है और लेफ्ट हैंड साइड से dx आ जाएगा, और ये पार्ट क्या है, 2x-y
प्लस 3 और डिवाइडेड बाय क्या होगा ये x माइनस वाई प्लस 1। अच्छा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखो ऐसा कौन सा वेरिएबल का पार्ट है जिसको स्प्लिट नहीं कर पाएंगे? हाँ x माइनस वाई को स्प्लिट नहीं कर पाओगे तो उसकी जगह पे t सब्स्टिट्यूट करो। पुट x माइनस वाई इक्वल्स टू t। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x है। x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx हो जाएगा और t का डेरिवेटिव क्या होगा dt अपॉन dx हो जाएगा। ये समझा सबको? हाँ तो dy अपॉन dx का वैल्यू क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें 1 माइनस dt अपॉन dx। 1 और 2 को देखो, हाँ दोनों को इक्वेट कर दो। 1 और 2 को दोनों को इक्वेट करोगे सो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है फ्रॉम 1 एंड 2। लेफ्ट हैंड साइड देखो इसका क्या है 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई कौन है प्लस क्या है 3 है और डिनोमिनेटर में t प्लस क्या होगा 1 t प्लस 1 और dy बाई dx यहाँ पे कौन है 1 माइनस dt अपॉन dx है। देखो अरेंजमेंट कैसे करोगे x का फंक्शन x के साथ और y का फंक्शन y के साथ। सो ये जो माइनस में टर्म है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं dt अपॉन dx और ये 1 माइनस क्या आ जाएगा 2t प्लस 3 अपॉन t प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर इसका t प्लस 1